जय माता दी भक्तों, स्वागत है। आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गाय माता को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती है। यह उपाय मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बाधाएं दूर होंगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पितृ दोष और अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गाय माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि यह उपाय 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी और गाय माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना होती है। गाय माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान मां दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजोमय होता है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि यह एक दुर्लभ संयोग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में देर तक नहीं सोना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गाय माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और नवग्रहों की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि इनके प्रभाव का नियंत्रण मां दुर्गा के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब आपके में यह सवाल आ रहा होगा कि गाय माता को ऐसा क्या खिलाने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गाय माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गाय माता को 2 पूरियां अर्पित करने की परंपरा है। इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गाय माता से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं समाप्त हो सकती है और आपकी सफलता के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो सकती है।
और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी मंगल देव और शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। हम आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी निशुल्क दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम चैत्र नवरात्रि के दौरान आपकी राशि के अनुसार खास उपाय बता सके जिससे आपको अधिक लाभ मिले। कमेंट में जय गाय माता जरूर लिखें। अब हम एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिसे आपको चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इसके लिए आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 बात यहाँ लगाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगी। इसे जलाकर वहीं छोड़ दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सबसे लाइव नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गाय माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करें और गाय माता की पूजा अवश्य करें। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूरियां गाय माता को जरूर खिलाएं। सूखी पूरी न खिलाएं बल्कि उस पर मिठाई हलवा या कोई भी प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गाय माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर गोमूत्र दूध अथवा गाय के दूध से बना भी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। वास्तु ज्ञान ज्योतिष आपको हमेशा सही जानकारी ही देता है। गर्मियों में गाय माता को पानी पिलाना और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गाय माता को गोद जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गाय माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध धोते समय गाय अचानक ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गाय हुंकार भरी। लेकिन ध्यान रखें गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा चल रही है लेकिन कई लोग इनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार इन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागी बनता है।
गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बैल रूप में आए वृद्ध असुर का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भगाना घोर पाप माना गया है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, यह सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है। परंतु कुछ लोग गाय को एक बार होने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहों से हो तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है, इसलिए यदि सूर्य पर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु केतु से हो तो यह दोष बनता है। पितृदोष दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि यह दोष हो तो रोज या चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी गुर्दे और चारा खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गाय माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से ना भी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तुदोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गाय माता सामने आ जाएं तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होती है। यदि यात्रा के दौरान सामने गाया जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो यह संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत खिलाना चाहिए। ताज़ी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में विघ्न आता है, इसलिए हमेशा ताज़ी रोटी खिलाएं। सड़ी गली चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लोग अक्सर खराब फल या सारी सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की लोहिया बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है और बाधाएं समाप्त होती है। अगर गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा घी जरूर रखें। हाल ही रोटी खिलाना उचित नहीं होता, इससे शुभ फल मिलते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि यह उपाय आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल आपको हमेशा उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और आप इस नवरात्रि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।